तो नमस्कार जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, माँ ज्वाला काली कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे और इसी शुभ विचार के साथ एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आशा है कि आज की ये वीडियो भी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सर्वप्रथम जो है वो आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो प्रोफाइल पे जो है वो लिंक ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ पे आप जा कर के जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के विशेष रूप में वीडियो जो है वो माँ ज्वाला देवी जी की उत्पत्ति की कथा के बारे में जो है वो होने वाली है। तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा और मुझे आशा है कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम अपनी समस्त गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए और भगवान श्री गणेश जी से जो है वो आग्रह करेंगे कि वो हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करें कि अच्छे से वर्णन कर सकूं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए अलग अलग ग्रंथों में जो है वो ज्वालामुखी तीर्थ से रिलेटेड अलग अलग जो है वो कथाएं प्रचलित हैं, किंतु मैं आप सभी के समक्ष वो जो है वो जानकारी लेकर के आया हूँ जो मुझे सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से मिली है। और एक बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि मेरे पास बहुत समय पहले से थी, तो उन्हीं में से एक बुक ये भी है जिसमें जो है वो माँ भगवती जी की जो है वो विशेष रूप में सेवाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। तो उन्हीं के ऊपर आज हम वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले है ज्वालामुखी देवी जी की उत्पत्ति की कथा के बारे में। तो देखिए माँ ज्वाला जी को अलग अलग जगह पे जो है वो अलग अलग रूप से जो है पूजा जाता है। अभी श्री विद्या में चले जाएंगे तो जो षोडशी महाविद्या है, अगर उसके क्रम को अगर आप देखेंगे तो उसमें माँ भगवती को जो है वो नित्य कला देवियों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें माँ ज्वाला जी का भी एक विशेष रूप में स्थान है। तो वहाँ पे माँ ज्वाला जी का नाम है ज्वाला मालिनी। और अगर कुछ लोग जो हैं वो माँ भगवती को जो है वो काली रूप से भी पूजा करते हैं, तो उस रूप में भगवती ज्वाला जी जो है वो ज्वाला काली रूप से जानी जाती हैं। और उसमें जो है वो वैसे तो ये जो है वो ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा में विशेष रूप में दिया जाता है। देखिए किंतु फिर भी जो है मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अगर आपको भगवती की साधना के बारे में जानना है, सीखना है, तो कृपया आप ही किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिएगा, क्योंकि बिना गुरु के जो है वो आप कहीं पे भी चले जाइए, बिना गुरु गति नहीं होती। खैर अगर जानकारी लेनी है तो वो तो आप सभी के समक्ष जो है वो प्रचारित कर ही दी जाएगी। और अगर मैं बात करूँ माँ ज्वाला देवी जी के तीर्थ के बारे में, तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले जो है वो एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल कर दी गई कि ज्वालामुखी तीर्थ में जो है वो अकबर कभी नहीं आया था, और जो छतर चढ़ाया है वो भी एक तरह से भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं किसी समय पे। और कारण इसके पीछे जो है वो लोग ये दे रहे थे कि अकबरनामा में जो है वो इस स्टोरी का वर्णन नहीं मिलता है, और सेम बात मुझे कोरा साइड पे जा कर के मिली है। बट अगर आप ना ज्वालामुखी के रिसर्च पेपर को अगर आप ढंग से जो है वो एनालिसिस करें ना, तो उसमें विशेष रूप में वर्णन मिल जाता है कि अकबर का वहाँ पे आगमन हुआ था। और इसी के अलावा जो है वो देखिए रिसर्च पेपर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रिसर्च पेपर ऐसे ही रिलीज़ नहीं होता। बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस उनमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जा कर के एक रिसर्च पेपर जो है वो रिलीज़ होता है। अगर आपको ज्वाला माँ से रिलेटेड जो है वो रिसर्च पेपर पढ़ना है तो आप जा कर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा कि जो है वो तर्क संगत ना हो। और दूसरी बात यह है, ज्वाला जी शक्तिपीठ का अगर आप अच्छे से 6 किलोमीटर का एनालिसिस भी कर लेना तो उसमें इतने सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे ना कि अकबर की नहर से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। कभी विजिट तो कीजिए, नम्र विनती करता हूँ आपसे, आइए माँ ज्वाला जी शक्तिपीठ में एक बार विजिट तो कीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। किंतु देखिए एक यहाँ पे ये मेरा अपना मत है। देखिए राजा महाराजाओं की बुक्स में वही लिखा गया जैसा कि राजा महाराजा चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि राजा महाराजा नहीं चाहते थे, और अकबर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसी समय का महान राजा हुआ है, और उसने माँ ज्वाला जी की भी परीक्षा ली है और वो उसमें असमर्थ रहा है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जो है वो इतिहास में मिल जाएंगी, और आपको विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। खैर तो बिना किसी देरी के जो है वो हम अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए ज्वाला माँ के बारे में तो वैसे बताना मुश्किल है,
कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर भी जो है वो एक कथा हमें जो है वो शिव महापुराण के ज्ञान संहिता के 7वें अध्याय में प्राप्त होती है कि उसके अनुसार जो है वो भगवती सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी राजधानी में किसी समय पे एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण तो दिया किंतु भगवान शिव और माता सती को नहीं दिया। और परंतु दक्ष ने शिव जी से मतलब कि उस समय पे जो है वो उनका अनबन चल रही थी, इसलिए इसी कारण से जो है उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। उस समय भगवान शिव जी की अर्धांगिनी सती अपने पिता दक्ष के ना बुलाने पर, अपने पति के विरोध करने पर भी पिता के यहाँ पे जो है वो चली गई थी। और यज्ञ में जाने के पश्चात जो है वो भगवती सती जो है वो वहाँ पे भगवान शिव जी का जो है वो भाग ना देख करके जो अपने पिता दक्ष से ये कहती हैं कि पिताजी ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और प्रत्युत्तर में जो है वो उनको जो है वो तिरस्कृत होना पड़ा, वहाँ पे अपमानित होना पड़ा। और ऐसा तिरस्कार दे करके भगवती का सती जी का जो है वो मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया। देखिए कहने को तो ये एक स्टोरी है किंतु बहुत बड़ी बड़ी सीखें हैं जो इसमें जो है वो हमें दी गई हैं कि बिना निमंत्रण के हमें कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे निमंत्रण ना हो ना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अहित हो सकता है। खैर वैसे तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, एक लीला के पीछे भगवान की जो है वो बहुत सारी अनंत लीलाएँ छुपी होती हैं। खैर उसके ऊपर बाद में वार्तालाप करेंगे। तो इसके पश्चात जो है वो भगवती सती ने जो है वो अपने शरीर को भस्मीभूत किया है योगाग्नि के द्वारा। और उसके बाद जो है वो यज्ञ मतलब कि जब भगवती ने अपने देह को जो है वो एक तरह भस्मीभूत किया तो भगवती की सती जी के देह से जो है वो आलोक मात्र से भय कर देने वाली ज्वाला प्रकट हुई और सर्वप्रथम वो जो है वो आकाश की ओर गई है। और उसके पश्चात वह ज्वाला ज्योतिपुंज एक पर्वत पर आ गिरी और यही ज्योतिपुंज जो है वो आने वाले समय में ज्वालामुखी तीर्थ के नाम से पूजित हुआ, जिसे अन्य पुराणों में जो है वो सर्वफलदायक बताया गया है। और यही जो देवी का पुंज था आने वाले समय में जो है वो ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सती के शरीर से जो है वो ज्वाला निकल जाने के बाद यज्ञ की वेदी में योगाग्नि दग्ध केवल स्थूल शरीर ही रह गया। इसके पश्चात शिव के वीरभद्र आदि गण ने उस यज्ञ को क्षण भर में विध्वंस कर दिया, परंतु भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। चित्त स्वरूपिणी भगवती सती के उस दग्ध शरीर को अपने कंधे पर उठा करके शिव जी जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और ऐसा बारंबार कहते हुए व्याह मोहवश नाना देशों में भ्रमण करने लगे और हाँ सती पुकारने लगे। ऐसी स्थिति देख करके और सृष्टि का जो है वो और सृष्टि को जो है वो चलायमान रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने जो है वो अपने सुदर्शन चक्र से जो है वो भगवती सती के देह के को जो है वो अलग अलग विभागों में भी विभक्त कर दिया और जहाँ जहाँ पे भी माता सती के अंग गिरे हैं वह स्थान जो है वो शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता ज्वाला जी का है। ऐसा कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवती सती की महाजीवा जो है वो ज्वाला जी शक्तिपीठ पे गिरी थी। अब यहाँ पे ना आप रिलेट कर सकते हैं, ज्वाला माता का जो ज्योतिपुंज था जो वो पहले आया और जब भगवान शंकर जी जो है वो मतलब कि भगवती सती का जो है वो देह लेकर के जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने जो अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों का विखंडन किया तो भगवती के महाजीवा जो है वो उसी कालीधार पहाड़ी पर आकर के गिरे जहाँ माता की जो है वो ज्योतिपुंज जो है वो आकर के गिरा था। तो ऐसा वर्णन हमें जो है वो ग्रंथों में मिलता है और इसकी पुष्टि जो है वो तंत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में भी होती है। ज्वालामुख्या महाजिह्वा देव उन्मत्त भैरवः, अर्थात ज्वालामुखी में सती माँ भगवती की जो है वो महाजीवा गिरी है। या फिर इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी में सती की जो है वो महाजीवा है और वहाँ पर श्री शंकर जी उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। और देखिए यहाँ पे एक मैं बात क्लियर कर देता हूँ, उन्मत्त भैरव जी जो हैं वो यहाँ पे अंबिकेश्वर महादेव जी के नाम से जो है वो ज्वालामुखी तीर्थ में जो है यानी कि ज्वाला जी शक्तिपीठ पे जो है वो प्रसिद्ध है। इनका मंदिर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है ज्वाला जी मंदिर से ऊपर जा कर के, और इसके बारे में वर्णन मैंने पहले भी किया था। खैर ये बात तो थी माता ज्वाला जी की उत्पत्ति की कथा के बारे में, क्या कौन कौन सी कथाएं प्रचलित थी। उसके पश्चात चलिए मेन पे हम आ रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी ज्योतियों के दर्शन जो है वो हमें ज्वालामुखी तीर्थ में होते हैं। तो वैसे मैंने इसका वर्णन पहले भी किया है। तो देखिए 9 ज्योतियों का दर्शन विशेष रूप में होता है अगर आप मंदिर में के गर्भगृह में एंटर करते हैं और अलग अलग जगह पे ज्वाला जी मंदिर में जो है वो भगवती माता ज्वाला जी की जो है वो ज्योतियाँ आज भी जल रही हैं।
तो देखिए कभी-कभी तो इनकी संख्या जो है वो 1 रह जाती है और कभी-कभी इनकी जो है वो 14-15 हो जाती है। और विशेष काल परिस्थिति के हिसाब से भगवती की ज्योतियाँ जो है वो समय-समय पर उत्पन्न होती हैं, समय-समय पर लोप हो जाती हैं। तो ये बताना मुश्किल है कि कब कौन-सी देवी जो है वो उस वक़्त आकर के वहाँ पे खड़ी हैं। ज्योतियों के नाम भी अलग-अलग हैं ना क्योंकि, और ये तो वही बता सकता है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें प्रकांड हो। खैर फिर भी जो है वो 9 ज्योति के दर्शन मूलतः जो है वो ज्वाला जी मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो सोने के आले में सुशोभित जो है वो माता की पवित्र ज्योति जो कभी नहीं बुझती है, उस ज्योति का नाम जो है वो महाकाली है। और यही पूर्ण पूर्ण ब्रह्म ज्योति ज्वालामुखी के नाम से विख्यात हुई तथा मुक्ति और मुक्ति देने वाली हैं। तो इसी कारण से जो है वो माँ भगवती ज्वाला जी को जो है वो ज्वाला काली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ना बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि हमारे घर में माता ज्वाला जी की पूजा तो होती है, ये तो हमारे घर में जो है माता महाकाली की पूजा नहीं होती। देखिए यदि मैं सरासर यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर माता ज्वाला जी की फ़ोटो भी लेकर के जाए ना, तो वो जिस देवी की आराधना करेगा ना वो जो ज्योति है, मेन ज्योति की ही फ़ोटो जो है वो सभी के घरों में रखी जाती है। उस ज्योति का नाम ही महाकाली है। तो ये बोलना गलत होगा कि हमारे घर में माता काली की जो है वो पूजा नहीं होती है। तो इसी ज्योति के कुछ नीचे जो अगर हम जाएंगे तो माता अन्नपूर्णा की जो है वो ज्योति विराजमान है, जो अन्न प्रदान करने वाली हैं। और दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने वाली चंडी माता की जो है वो ज्योति विराजमान है। और इसके आगे जाएंगे तो समस्त व्याधियों का नाश करने वाली जो ज्योति है वो हिंगलाज भवानी की है। देखिए ज्वाला माता के मंदिर में जो है वो हिंगलाज भवानी की भी ज्योति जो है वो प्रज्वलित है एक तरह से, और वहाँ पे साक्षात माता हिंगलाज भवानी भी विराजमान है। देखिए माता हिंगलाज भवानी की जो शक्तिपीठ है ना, वो जो है वो हमारे देश में तो है नहीं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जाना संभव नहीं होता, कोई बात नहीं, आप ज्वाला जी मंदिर में आ जाइए। माता रानी की इस स्वरूप के जो है वो जैसा वहाँ पे दर्शनों का सौभाग्य आपको मिलता है ना, उस जैसा फल वहाँ है वैसा ही यहाँ है। माँ भगवती हिंगलाज भवानी का जो है वो आशीर्वाद आपको जो है वो विशेष रूप में ज्वाला जी मंदिर में मिल जाएगा। तो ऐसा वर्णन जो है वो दुर्गा चालीसा में भी मिलता है कि हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित ना जाए बखानी। तो दुर्गा चालीसा में हिंगलाज भवानी माँ का जो है वो बहुत ही सुंदर वर्णन मिल जाता है। तो कभी ज्वाला जी मंदिर में आए तो हिंगलाज भवानी माँ के भी दर्शन ज़रूर करिएगा, इनका भी आशीर्वाद आप, वैसे मैं क्लियर कट बोल देता हूँ यहाँ पे, आप बस ज्वाला जी मंदिर में पहुँच गए ना, समस्त देवियों की कृपा आप पे आनी होनी ही होनी है। खैर इसके बाद जो है वो अगली ज्योति की अगर मैं बात करूँ तो पंचम ज्योति माता विंध्यवासिनी की है, जो शोक से छुटकारा देती हैं। और इसकी अगली ज्योति जो है वो धन धान्य देने वाली माता महालक्ष्मी की ज्योति है, जो कि कुंड में सुशोभित होती है। विद्यादात्री सरस्वती माँ भगवती भी जो है वो कुंड में सुशोभित हैं। और इसके साथ जो है वह संतान सुख देने वाली माता अंबिका भी कुंड में दर्शन दे रही हैं। और इसी कुंड में विराजमान है परम पवित्र माता अंजना जी की ज्योति, और ये आयु व सुख प्रदान करने वाली हैं। ये नव ज्योतियाँ प्रत्यक्ष दर्शनों से अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती हैं और तथा सर्व कामना पूर्ण करने वाली हैं। यह ज्योतियाँ अधिक से अधिक 14 हैं, अर्थात ये चतुर्दश दुर्गा 14 ही भुवनों की के रचने वाली भगवती को जो है वो दर्शाती हैं। और कभी कभी ये 9 ज्योतियाँ 3 भी रह जाती हैं, और इसमें ये भाव पाया जाता है कि 14 भुवनों में 3 गुण ही पाए जाते हैं, अर्थात सत्य रज और तम। तीनों गुणों के द्वारा ये 9 ज्योतियाँ ही संसार का निर्माण करती हैं। और इस घोर कलयुग में भगवती ज्वाला जी के सदृश अन्य कोई देवता प्रत्यक्ष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए अन्य देवियों के मंदिर में अगर आप जाएंगे, अन्य शक्तिपीठों में भी चले जाएंगे, वहाँ पे पिंडी रूप में भगवती दर्शन दे रही हैं। केवल ज्वाला माता ही एक ऐसी शक्ति हैं जो प्रत्यक्ष रूप में जो है अपना परिचय दे रही हैं ज्योति रूप में। मुक्ति तथा भुक्ति के इच्छुक जो साधक होते हैं वो ज्वाला जी मंदिर में जो है वो दर्शनों के लिए आते हैं, और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो अपनी भगवती के से मांगते हैं, और भगवती उनकी जो भी अगर शुभ मनोकामनाएं उनको पूरा भी कर देती हैं। तो एक बात यहाँ पे जो है वो ज्वाला माता के बारे में हमने कर ही ली, उनकी ज्योतियों के बारे में वार्तालाप कर लिया। और एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज्वालामुखी तीर्थ में के हवन का भी अपना एक विशेष महत्व है। और ऐसी मान्यता है कि ज्वालामुखी तीर्थ पे किए गए हवन का जो है वो 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यद्यपि नवरात्रों के समय किए गए होम सर्वाधिक फल देने वाले माने जाते हैं, तथापि वर्ष के अन्य दिनों में भी श्रद्धा व विश्वास से किए गए सभी धार्मिक कृत्य अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जालंधर महात्म्य के अनुसार और ऐसा लिखा गया है कि ज्वालामुख्यां कदा होमः कर्तव्य साधकेन तु
कदा अस्माकं तृप्तिवैभावया इत्थं निरन्तरम् देवोभिषि चिन्तये दक्ष सर्वपूजया च मत्तप्रिया यत्सत्समासदा कार्यहोमो नात्र विचारणा होमोऽस्मिन् सामर्थ्यमस्ति तेनापि भक्तितः ज्वालामुख्यां प्रहोतव्या वृषमाहुतयो दशः अन्यत्र लक्षहोमेन यत् फलं समावास्यते ज्वालामुख्यां तु विधिवद दशाहुति होमतः। अर्थात इसका अर्थ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ज्वालामुखी में होम कब और कैसे करना चाहिए, कब हमारी तृप्ति हो, ऐसे देवता भी बारंबार चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी मेरी प्रिया होने से सर्व पूज्य हैं। अतः ज्वालामुखी में अवश्य हवन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। यदि पूरे होम की किसी की सामर्थ्य ना हो तो 10 आहुतियाँ ही विधानपूर्वक डालनी चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानों पर लक्ष आहुति होम करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल ज्वालामुखी में 10 आहुतियों से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा वर्णन जो है वो हमारे शास्त्रों में मिल जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर वार्तालाप करेंगे किसी अलग टॉपिक पे। अब हम धीरे धीरे करके जो है हम अगली वीडियो में हम ज्वालामुखी माता के जो है वो ध्यान के बारे में वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही देखिए, जल्दी कोई नहीं है, धीरे धीरे करके जो है वो सब चीज़ें जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।